हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम लोगों का मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.2 चल रहा था एनसीईआरटी का, जो कि हम लोगों ने कंप्लीट किया। जी हाँ, इसीलिए आज जो है हम आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो ऑपरेशन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड? ऑपरेशन पर। जी हाँ, जो हम लोगों ने ऑपरेशन पढ़ा है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, इसी ऑपरेशन पर अच्छे प्रॉब्लम्स मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल जबरदस्त है। तो चलिए जल्दी से जुड़े और फिर अपने प्रॉब्लम को बनाएं बच्चों। आइए, चलिए सबसे पहले आप लोगों को एक प्रॉब्लम दे रहा हूं भाई। क्या कहता है वो समझिए। कहता है फाइंड एक्स, एक्स निकालनी है बच्चों, है ना। जबकि आपका x -5 -1 मल्टीप्लाई 1 0 2 0 2 0 2 1 3 मल्टीप्लाई x 4 1 इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। जी हाँ, देखिए ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को जरा सा समझना है पहले, तब बनानी है आप लोगों को। फाइंड x, ये स्मॉल x है, अर्थात निश्चित तौर पर स्मॉल x होने का मतलब है ये मैट्रिक्स तो नहीं है, और मैट्रिक्स नहीं होता है तो किसका मतलब स्केलर क्वांटिटी है, नंबर है ना। तो इस x का मान आपको प्राप्त करनी है, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो है एक तरह से ये कहलाएगा मैट्रिक्स इक्वेशन। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? मैट्रिक्स इक्वेशन। इक्वेशन समझते हैं ना आप लोग, जहां जिसमें वेरिएबल मौजूद रहता है बच्चों, कोई अननोन चीज मौजूद हो किसी भी इक्वेशन में, है ना, जिसको निकालना हो तो उसका नाम हम लोग इक्वेशन कहते हैं, है ना। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, नाम तो सुना ही होगा। उसी तरह ये मैट्रिक्स इक्वेशन है ना। अब देखिए इसको हम लोगों को वर्क करके x का मान प्राप्त करना है। तो सबसे पहले तो यहां नजर दीजिए, ये आपका एक मैट्रिक्स है, ये आपका क्या है? एक मैट्रिक्स। ये देखिए ये दूसरा मैट्रिक्स दिख रहा होगा, और ये क्या दिख रहा है? तीसरा मैट्रिक्स दिख रहा है। अर्थात तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके क्या हुआ है भाई? जीरो हुआ है। अर्थात इसी से आपको x प्राप्त करना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा, तीनों मैट्रिक्स को क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन क्या ये तीनों मैट्रिक्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम भोजन भी करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1। उसी तरह यहां भी है बच्चों, मैट्रिक्स में आप एक साथ नहीं कर सकते हो। आप किसी दो को एक साथ करो, अब फिर तीसरे को लपेट लो। भाई मेरी बात समझ रहे हैं? तो जी हां, अब सबसे पहले तो ऑर्डर लिखना होगा। ये बताइए, ये फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 3 by 1, 3 रो और 1 कॉलम वाला ये मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स देखिए 3 by 3 मतलब 3 रो और 3 कॉलम वाला है। और ये देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? 1 by 3। इसका मतलब है 1 रो और 3 कॉलम वाला है, ठीक है। अब चलिए, ये तो हमने ऑर्डर इसलिए दिया क्योंकि मल्टीप्लाई करना है मेरे प्यारे बच्चों। और आपको याद है, अगर आप एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो शर्त फॉलो करनी पड़ती है। और क्या शर्त था? आगे वाला जो भी मैट्रिक्स होगा उसका कॉलम की संख्या गिननी है, और पीछे वाला जो भी मैट्रिक्स होगा उसकी रो की संख्या गिननी है। आगे वाला जो भी मैट्रिक्स होता है उसकी कॉलम की संख्या गिननी है, और पीछे वाला जो भी मैट्रिक्स होता है उसकी रो की संख्या गिननी है। और ये दोनों अगर बराबर हो तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यदि ये दोनों बराबर नहीं हो, दोनों इक्वल नहीं हो, तो बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं करें। जी हाँ, वहीं रुक जाए बच्चों। इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होता। लेकिन यहां देखिए आप लेफ्ट साइड से चलना चाहते हैं या राइट साइड? ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, तो ये आपकी मर्जी है, जो भी देखना चाहते हैं। चलिए हम लोग राइट से चलते हैं। बताइए, ये जो मैट्रिक्स है आगे में इसका ये है 3 by 3, मतलब इसका कॉलम की संख्या कितनी है भाई? 3 है। कॉलम की संख्या कितनी है? 3 है।
और पीछे में जो मैट्रिक्स है उसमें रो की संख्या कितनी है, 3, तो नहीं लग रहा है 3 और 3 बराबर होता है ना भाई। इसका मतलब है कि यह दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है, पहला ये सोचना है भाई, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पहले वाले मैट्रिक्स को, ये जो लिखा हुआ है इसको रहने दीजिए, इसको कुछ मत कीजिए। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बनाइए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात गौर किए होंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरा मैट्रिक्स बनेगा वह किस स्ट्रक्चर का बनेगा, जरा सा देखिए तो किस स्ट्रक्चर का। ये देख रहे हो, आगे में वाला मैट्रिक्स रो बनाता है, तो रो की संख्या आगे में कितनी है, 3। अब पीछे वाला मैट्रिक्स कॉलम बनाता है, कॉलम कितनी है, 1। तो मैंने मेरा जो नया मैट्रिक्स होगा वह 3/1 वाला होगा। कैसा मैट्रिक्स बनेगा हमारा, 3/1। मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा वह किस ऑर्डर का बनेगा, 3/1। 3/1 का मतलब है 3 रो और 1 कॉलम वाला बनेगा। चलिए अब मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो आपको याद है आगे वाले में रो में एरो देते हैं और पीछे वाले में कॉलम में देते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। बताइए, फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 × x, 1 × x, ठीक है। अब प्लस 0 × 4 प्लस 2 × 1, क्लियर है। अब देखिए आगे कोई कॉलम है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि पहला रो का काम खत्म हो जाएगा, पहला रो का काम समाप्त हो गया, ठीक है। अब नीचे गिरेंगे तो यहां भी नीचे गिरेंगे बच्चों, क्योंकि जो जो रो का काम करेंगे वो यहां रो बनाएंगे, क्योंकि आगे वाला रो बनाता है, हमेशा याद रखिए। तो चलिए सेकेंड रो को कीजिए, 0 × x और 2 × 4 और प्लस 1 × 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए थर्ड में चले आइए, थर्ड में फिर थर्ड को करें 2 × x, 0 × 4 और 3 × 1, क्लियर। देखिए मल्टीप्लाई कर लिया। अब थोड़ी तैयारी करें, x - 5 - 1/3। चलिए 1 × x कितना, x ये तो 0 है प्लस 2, यहां बताओ 0 + 8 + 1, यहां बताओ 2x + 0 + 3 = 0 मैट्रिक्स। बताइए x - 5 - 1 1/3 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया, x + 2 8 + 1 9, ये हो गया 2x + 3 = कितना, 0 हो गया तैयार। अब बच गया आपका ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। इसका तो स्ट्रक्चर है 3/1। अब यहां भी देख लेना है क्या मल्टीप्लाई होने के काबिल है, क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, काबिल समझ रहे हो भाई। जी हाँ बंधु, काबिल वही होता है जब मल्टीप्लाई कर सको। तो बच्चों को देखिए, आगे वाला का कॉलम की संख्या कितनी है, 3। अब पीछे वाला का रो की संख्या कितनी है, तो 3। जहां आगे वाला का कॉलम की संख्या 3 और पीछे वाला रो की संख्या 3, मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। जी हाँ, अब होगा तो क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां थोड़ा सा बना देते हैं आप लोग को। आइए, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वह किस ऑर्डर का स्ट्रक्चर बनेगा भाई, 1/1। कैसा ऑर्डर बनेगा, 1/1। देख रहे हो ना, आगे में 1 है, पीछे में 1, यही बनेगा। अब चलिए मल्टीप्लाई कीजिए रो और कॉलम। तो चूंकि आगे में एक ही रो है और एक ही कॉलम है तो एक ही एलिमेंट बनेगा। चलिए x को मल्टीप्लाई कीजिए। बताइए x × x + 2, ठीक है। फिर -5 गुना, बोलिए 9, -5 गुना 9, सही है। अब चलिए -1 गुना 2x + 3, सही है, = कितना, 0, = कितना, 0, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा बंधु, x² + 2x -9 × 5 = 45 -2x - 3 = कितना, 0। अब बताइए x², 2x कैंसिल, -45 - 3 कितना हो जाएगा भाई, -48 हो जाएगा। और राइट साइड जो 0 है, 0 मत समझिएगा, 0 मैट्रिक्स है। इसको हम लोग अगर हम मैट्रिक्स बनाना चाहेंगे तो कैपिटल ब्रैकेट के अंदर 0 डाल देंगे। ये O है बच्चों, ये क्या है, O है, 0 नहीं समझना है, 0 मैट्रिक्स कर सकते, क्या कर सकते हम लोग, 0 मैट्रिक्स। बट मैट्रिक्स के अंदर अगर बात करेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर 0 आ जाता है, मैट्रिक्स के अंदर 0 आ जाता है। जी हाँ,
अब बताइए इक्वेटिंग कीजिए, इक्वेटिंग कीजिए, बताइए क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0। क्लियर है मैम? अब बताओ एक्स निकालना आसान है कि नहीं? अब तो सिंपल हो गया भाई। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 48। बताइए 16 48, 16 का 4 और 3, मतलब क्या आ गया बताइए। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4√3। समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल समझ गए होंगे। जी हाँ, आज जो भी प्रॉब्लम होगा बिल्कुल यूनिक प्रॉब्लम होगा मैट्रिक्स का, और आप किसी भी बुक से बनाओगे तो सभी बुक आपसे बन सकता है ना? समझ गए होंगे। चलिए नोट कर लें। ठीक है, चलिए बात तो समझ में आ जानी चाहिए। इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। आइए अब हम लोग जहाँ इस पैटर्न का प्रॉब्लम तो बनाए बच्चों, अब देखते हैं एक नए पैटर्न का प्रॉब्लम। नए पैटर्न का प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन 2, नए पैटर्न का प्रॉब्लम। कहूंगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, जहां स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, इफ मैट्रिक्स 4 2 3 -1 और दूसरा मैट्रिक्स है ए बी इक्वल टू -4 2। समझिएगा, बताइए कैसे बन सकता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए एंड बी निकालना है। ये तो समझ में आ रही है कि स्मॉल ए स्मॉल बी है तो मैट्रिक्स तो नहीं हुआ, लेकिन गौर कर रहे हैं ये बात, ये दोनों एक एलिमेंट हुआ, तो यह दोनों एलिमेंट किसका है? ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हो, ये एक मैट्रिक्स का है। इसका मतलब है जाने अनजाने, जी हाँ, जाने अनजाने में आपको मैट्रिक्स से निकालने के लिए कहा गया है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ए एंड बी निकाल लेंगे तो भाई इस मैट्रिक्स का रूप निकल जाएगा कि नहीं, बताइए। सोच रहे हैं? जी हाँ, इसका मतलब है यह मैट्रिक्स ही निकालने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जब ए एंड बी निकालेंगे तो यह मैट्रिक्स ही निकल जाएगा मेरा। ठीक है, तो जी हाँ बच्चों, ये मैट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे वो सोचना है भाई। अच्छा ये बताइए, आपके पास ये दो मैट्रिक्स किस रूप में है? यहां कोई सिंबल नहीं है तो क्या समझा जाता है? मल्टीप्लाई। जब कोई सिंबल नहीं है, यहां ब्रैकेट है खाली दिख रहा है, तो बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, इंटू कर किया गया है इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ, और ये दोनों जो मल्टीप्लाई होके जो नया मैट्रिक्स आया वो मैट्रिक्स कैसा है? तो -4 और 2 वाला हो। मेरी बात समझ रहे? तो जी हाँ, जो जो वर्क करना है वो कर दीजिए। वो वर्क जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में आपने देखा कि मल्टीप्लाई कर दिए और उसके बाद आपका इक्वेटिंग करके एक्स निकल गया भाई, उसी तरह यहां भी आपको करना चाहिए। आइए पहले तो इसका ऑर्डर बताइए, कितना ऑर्डर का है भाई? 2/2, 2 रो और 2 कॉलम वाला। और ये कितना है बताइए? 2 रो और कॉलम कितना? कॉलम कितना? 1, 2/1। कॉलम कितना भाई? 2/1। अच्छा यहां बताइए, ये वाला बताइए, इसमें 2 रो और कितना कॉलम? 1 कॉलम। क्लियर? काहे? देखिए मैट्रिक्स में जब भी मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो बिल्कुल ऑर्डर पर फोकस जरूर कीजिए भाई, क्योंकि कभी कभी मल्टीप्लाई हो और कभी नहीं हो, तो दोनों बात होती है भाई, है ना? ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई हो भी करता है। अब देखिए ये दोनों, इसका कॉलम की संख्या, इसका रो की संख्या बराबर दिख रहा है भाई, बराबर दिख रहा है। आगे में कॉलम की संख्या कितनी है? 2,
अब पीछे में रो की संख्या कितनी है 2, तो दोनों सेम जैसे दिख गया, मतलब मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो मेरा मैट्रिक्स बनेगा उसका भी, जी हाँ, उसका भी हम लोग, है ना, ऑर्डर लिख सकते हैं। यही खासियत है इसमें। क्या ऑर्डर लिख सकते हैं बताइए? आगे वाला रो बनाता है, इसीलिए रो में चिन्ह देते हैं। तो आगे में रो कितना है भाई 2, इसका मतलब इसमें 2 रो बनाएगा, मतलब 2। और पीछे वाला क्या बनाता है कॉलम, तो कॉलम कितना है भाई, तो 1, तो 1 कॉलम बनाएगा। इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा 2/1। क्या बनेगा भाई 2/1। अच्छा चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, एक कॉलम है, तो 4 गुना ए क्या लिखेंगे 4a, 4 इंटू ए कितना लिखेंगे भाई 4a प्लस 2 इंटू बी क्या लिखेंगे 2b, 2 इंटू बी क्या लिखेंगे 2b। अच्छा फिर अगला कॉलम तो है ये नहीं है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्हें कहिएगा खाली जगह रह गया, अरे खाली जगह है तो इसको ब्रैकेट को थोड़ा बढ़ा लीजिए, इधर आगे बढ़ा लीजिए, हाँ ठीक है। अब चलिए सेकेंड में आ जाइए, सेकेंड में आ जाइए, सेकेंड रो में आ जाइए। सेकेंड रो में मल्टीप्लाई कीजिए 3a माइनस कितना b बराबर -4 2। ये देखिए ये भी 2/1। देखिए लेफ्ट साइड भी 2/1 ऑर्डर हुआ और राइट साइड भी 2/1 ऑर्डर हुआ, दोनों बराबर है, दिया हुआ है सवाल। अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या करते थे एलिमेंट को बराबर करते थे अपने अपने पोजीशन का। तो चलिए एलिमेंट को बराबर करते हैं, मतलब इक्वेटिंग करते हैं। बताइए 4a प्लस 2b इक्वल टू कितना भाई -4। 4a प्लस 2b मतलब पहला पोजीशन पर ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड, तो दोनों बराबर कर दिया। दूसरा पोजीशन पर देखिए तो 3a माइनस b इक्वल टू 2। क्या ये दोनों इक्वेशन से, दोनों समीकरण से सॉल्व करके ए बी निकाल सकते हो आप? बताओ बताओ, ये तो बिल्कुल फंडामेंटल चीज है भाई, बचपन में आप सॉल्व किए होंगे। इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं एक तरह से, नहीं ये क्या हो गया एक तरह से लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। इसको हम लोग ए बी के जगह पे अगर एक्स वाई रख देंगे तो बिल्कुल लीनियर इक्वेशन जल्द से ज्यादा दिखने लगेगा कि नहीं। उसी तरह आप लोग इसको इलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि द्वारा करते थे। ये कोफिशिएंट बराबर करते थे, इस 1 को फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना और 2 को सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना तब ना ये दोनों सेम हो जाएगा, तो दोनों को प्लस या माइनस करेंगे भाई। तो चलिए 1 को करेंगे तो क्या होगा 4a प्लस 2b इक्वल टू कितना -4 और 2 से करेंगे तो बच्चों 3 दूनी 6 -2b और 2 दूनी 4, ऐसा हो जाएगा भाई। अब बताइए दोनों कोफिशिएंट सेम हो गया तो दोनों को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले दोनों का साइन देखिए, एक प्लस है एक माइनस है, डिफरेंट साइन होता है तो दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो दोनों को प्लस कर देते हैं। तो प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए 4a प्लस 6a कितना भाई 10a बराबर -4 + 4 कितना 0। उसके बाद देखिए 10a बराबर 0, इसका मतलब है a बराबर कितना 0/10। 0/10 क्या होगा 0, मतलब एक रिजल्ट निकल चुका है। अब दूसरा रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। चलिए पुट करते हैं a बराबर 0, 4 इंटू 0 प्लस 2b बराबर -4, तो 0 प्लस 2b बराबर -4, 2b बराबर -4, अब b बराबर -4/2 मतलब 2 दूनी 4, कितना हो गया -2। बताइए a का मान कितना निकल गया आपका? a का मान आपका 0 निकला भाई, a का मान आपका 0 निकला, अब b का मान कितना निकला -2। क्लियर बोलिए। अर्थात एक तरह से अगर मैट्रिक्स भी लिखना चाहे, ऐसे हमको कहा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बट मैट्रिक्स भी हो गया। a के जगह पे अगर 0 रख के और b के जगह पे -2 रखेंगे तो आपका मैट्रिक्स भी तैयार हो जाएगा कि नहीं? समझ रहे मेरी बात? जी हाँ, तो ये तरीका होता है बच्चों। तो कुछ नए अंदाज में आप मैट्रिक्स बना रहे हो, काफी मजेदार चीज है। चलिए समझ गए होंगे, नोट कर ले। हाँ तो बच्चों देखा आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है किस तरह का प्रॉब्लम था। चलिए अब दिखाते हैं आप लोग को फिर एक नया प्रॉब्लम।
और नए प्रॉब्लम में माइंड का कसरत होता है मेरे यार, हाँ ना। और मैथमेटिक्स कसरत ही करवाता है माइंड का। जैसे हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं बच्चों, या रनिंग करते हैं, वही काम मैथमेटिक्स करता है। लेकिन आजकल बच्चे लोग है ना कम रनिंग करने लगे हैं, कम नहीं करना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स, जी हां, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द मैट्रिक्स। चलिए मैट्रिक्स निकालने के लिए इसमें कहा जा रहा है कौन सा मैट्रिक्स भाई, जिसमें x, y, z और u ये 4 एलिमेंट इस्तेमाल किया गया है। चारों अननोन है और इस चारों का इस्तेमाल इस रूप में हुआ है, सच दैट, ये देखिए 5 - 7 - 2 3 x, y, z, u इक्वल टू -16 -6 7 and 2। ये देखिए काफी मजेदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन भी है, ध्यान दीजिएगा। ये आपके कंपटीशन में भी पूछा गया क्वेश्चन है भाई। विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब आगे मैं पढ़ाऊंगा इनवर्स मैट्रिक्स, जहां यहां स्पष्ट कर दिया है कि उसका इस्तेमाल नहीं करना है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है और आपको यह मैट्रिक्स निकालना है। चलिए उसका इस्तेमाल वैसे भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास कंसेप्ट भी नहीं है। चलिए अच्छी बात है। ये जो है हमारे पास दिया हुआ है, ये देखिए, ये आपके पास दिया हुआ है, क्या सब दिया हुआ है, 5 - 7 और -2 3। अब मल्टीप्लाई है x, y, z, u इक्वल टू -16 -6 7 2। क्लियर? अर्थात यहां देखिए इसमें कितना एलिमेंट निकालना है भाई, x, y, z और u, ये 4 एलिमेंट निकालोगे तब ना ये मैट्रिक्स निकलेगा। तो मैंने क्या बोला था, जो आपके पास गिवन है उसका पहले ऑपरेशन कर दो, उसका क्या करो भाई, ऑपरेशन कर दो, तब कुछ बात करो कि वो कैसे निकलेगा। चलिए ऑपरेशन करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ऑर्डर देखना होगा, ऑर्डर, जी हाँ ऑर्डर देखना होगा। देखिए ऑर्डर, ये 2 और ये 2, माने इसका कॉलम है इसका रो बराबर है भाई, तो मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई कैसा होगा भाई, तो 2/2 ऑर्डर का स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, 2/2 का बनेगा। चलिए ये देखिए, ये रो और ये कॉलम, यही होता है ना, आगे वाला रो और पीछे वाला कॉलम। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, बताइए क्या होगा, 5 × x कितना, 5x और -7 × z, -7z। आ रही है बात समझ में, है ना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को किससे करेंगे, सेकेंड कॉलम से। बताइए 5 × y 5y और -7 × u -7u। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से कर दिया, फिर सेकेंड रो में चले आइए, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से। ये देखिए -2x + 3z, -2x + 3z, देखिए तैयार हुआ। अब चलिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से कीजिए, -2y + 3u इक्वल टू कितना, -16 -6 7 and 2। चलिए हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब बताइए लेफ्ट साइड किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बना, 2/2, और राइट साइड पहले से 2/2 था। इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, बराबर है, इक्वल है। इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल होगा ना। तो चलिए इक्वेटिंग करके हम लोग बताइए पहला एलिमेंट क्या है, 5x - 7z बराबर कितना, -16। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और उसके बाद दूसरा बताइए 5y - 7u बराबर कितना, -6, सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा बताइए -2x
प्लस 3z इक्वल टू 7, ये तीसरा इक्वेशन हो गया भाई, तीसरा इक्वेशन। और फिर -2y प्लस 3u इक्वल टू 2, ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो गया। मतलब 4 इक्वेशन आ गया। जहाँ 4 वैल्यू भी तो निकालना है भाई, 4 वैल्यू भी निकालना है। अब जरा सोचिए किस किस से आपका वैल्यू निकलेगा। फर्स्ट और थर्ड, जरा गौर कीजिएगा, फर्स्ट और थर्ड से x और z निकलेगा, ध्यान देना है। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो x एंड z निकलेगा, और सेकेंड एंड फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, y एंड u निकलेगा। आ रही है बात समझ में? फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये बताइए फर्स्ट एंड थर्ड का कोफिशिएंट बराबर करेंगे, कैसे करेंगे बताइए? इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें कितना से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 7 से मल्टीप्लाई। अच्छा, सेकेंड एंड फोर्थ में देखिए तो, सेकेंड एंड फोर्थ में देखिए तो सेकेंड एंड फोर्थ को भी करना है क्या? चलिए पहले फर्स्ट एंड थर्ड कर लेते हैं, तब करते हैं, है ना। चलिए आइए, चलिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट में, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 या 15, 15x, 7 3 जा 21z इक्वल टू 16 3 जा 48 हो जाएगा। अच्छा, थर्ड में देखिए तो 7 से मल्टीप्लाई हुआ है, 7 2 जा 14 माइनस 14x, 7 3 जा 21z और 7 7 जा 49। ये देखिए, ये तैयार हो गया भाई, ये तैयार हो गया। अब देखिए दोनों का साइन देखिए, कोफिशिएंट बराबर हो गया तो दोनों का साइन डिफरेंट है भाई, तो दोनों को क्या करना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। चलिए ऐड कर दीजिए तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ये बताइए 15x में 14x जाएगा तो x रहेगा, यहां देखिए -48 में +49 जाएगा तो 1 रहेगा, मतलब x का मान कितना निकल गया भाई 1। अब चलिए फर्स्ट इक्वेशन में, जहां फर्स्ट इक्वेशन में x का मान रख दीजिए या थर्ड में रखिए, जिसमें इच्छा हो उसमें रख के आप z निकाल सकते हो। ये देखिए तो 5 - 7z बराबर -16, -7z बराबर -16 -5, -7z बराबर -21 और z बराबर -21 बाय -7। बोलिए कितना आ गया भाई, कितना 7 या 21, मतलब 3 आ गया। इसका मतलब z का मान कितना निकल गया आपका, 3 निकल गया। z का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया। तो x का मान भी निकल गया एंड z का भी मान निकल गया। अब चलिए, अब आपको सेकेंड एंड फोर्थ को सॉल्व करना है। सॉल्व करनी है किसको, सेकेंड एंड फोर्थ को। चलिए सेकेंड एंड फोर्थ में देखिए तो इक्वेटिंग करना है 7 और 3, मतलब 3 सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे और 7 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ में करेंगे, करेंगे ना। तो 3 से कीजिए तो कितना होगा, ये बताइए 15y माइनस 21u बराबर -18, 18, ठीक है, क्लियर। और फोर्थ में देखिए 7 से कीजिए, -14y प्लस 21u इक्वल टू 7 2 जा 14। ये देखिए क्लियर हो गया। अब दोनों को फिर क्या करना होगा, डिफरेंट साइन है तो प्लस करना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा भाई। 15y में 14y जाएगा, कितना होगा, y होगा इक्वल टू कितना, -4, कितना, -18 में +14 जाएगा तो -4 हो जाएगा। चलिए -4 निकल चुका है। अब फिर आप सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए y का रिजल्ट, 5 × -4 -7u इक्वल टू कितना भाई, -6। चलिए -6 सही है। अब बताइए ये कितना हो जाएगा, -20 -7u बराबर -6, ठीक है। अब -20 को उधर ले जाइए, 7u बराबर -6 + 20, -7u बराबर 14, u बराबर 14 बाय -7, जी हाँ -7, 7 दूनी 14, कितना हो गया, -2, कितना हो गया, -2। अब बताइए चारों वैल्यू पता चल गया, चारों वैल्यू पता चल गया। x का मान कितना निकला है 1, z का मान कितना निकला 3, उसके बाद y का मान -4 एंड u का मान कितना -2।
अब उसको मैट्रिक्स में बैठा दीजिए, मैट्रिक्स में बैठा दीजिए, जहां मैट्रिक्स में बैठा दीजिए। चलिए मैट्रिक्स क्या था, एक्स वाई जेड यू, नहीं चलिए यहां रख देते हैं, यहां रख देते हैं आपका मैट्रिक्स। एक्स है आपका क्या बताइए, एक्स क्या निकाले भाई, एक्स कहां है भाई 1 है ना, और उसके बाद वाई कितना निकाले हो जल्दी बताओ, -4, अच्छा, और जेड कितना निकाले हो भाई, जेड कितना निकाले हो 3, और यू कितना निकाले हो -2। आई बात समझ में, जा यही कह रहा था आपको निकालने के लिए। और देखिए, और एक दूसरा भी मेथड होता है जो कि इन्वर्स मेथड होता है, जो हम लोग कंसेप्ट नहीं लिए हैं। जब इन्वर्स का कंसेप्ट लेंगे तो उससे भी ये बनाया जाएगा, है ना, जहां समझ रहे हैं। अभी ये स्पष्ट कर दिया है, विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब उसका इस्तेमाल नहीं करना है, जो जनरल आपने पढ़ा है उसका इस्तेमाल करके बनाना है। तो ऐसा भी प्रॉब्लम आता है मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए, बहुत ही जबरदस्त था। चलिए नोट कर लें। आइए, तो ये काफी जबरदस्त सवाल था मैट्रिक्स का। चलिए देखते हैं फिर। आइए, अब देखिए एक इस तरह के पैटर्न का सवाल देखिए काफी जबरदस्त रहता है। कहता है फाइंड ए 2x2 मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स प्राप्त करना है जो कि किस ऑर्डर का है भाई, 2x2 ऑर्डर का, x सच दैट 5 4 1 1, और इसके साथ मल्टीप्लाई है मैट्रिक्स x, और रिजल्ट दिया हुआ है कि 1 1 -2 3 1 1 -2 3। देखिए अब यहां आ गया, खुल गया बच्चों। अभी तक अवयव की बात हो रही थी, एलिमेंट की बात हो रही थी, अब कर रहा है मैट्रिक्स। तो बच्चों मैट्रिक्स में भी तो एलिमेंटे होता है ना, मैट्रिक्स में भी क्या होता है, एलिमेंट। यहां ये मैट्रिक्स निकालना है तो निश्चित इसका एलिमेंट निकालना होगा, तब नहीं ये मैट्रिक्स निकलेगा। तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए ये मैट्रिक्स है x जो इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हुआ है। तो जब तक ये इसका अवयव हमको पता नहीं रहेगा तब तक मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि ये x अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए आपको इस मैट्रिक्स को मानना होगा, और क्या मानना होगा, किस ऑर्डर का बताया जा रहा है, 2x2। इसका मतलब है आपको खुद से ले लीजिए जो भी लेना है, A B C D। देखिए 4 एलिमेंट लेना होगा, क्योंकि 2x2 ऑर्डर का मतलब होता है 2 दूनी 4 एलिमेंट इसमें रहेगा, मतलब 4 अननोन। जैसे इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में 4 ही अननोन निकाले थे, उसी तरह यहां भी 4 ही अननोन निकालने हैं, और ये जब निकल जाएगा तो आपका x निकल जाएगा। मेरी बात समझ रहे? तो जी हाँ, आप ये मान लीजिए और यहां बैठा दीजिए, अब फिर अपना ऑपरेशन कर दो। ये देखिए आपका गिवन है भाई 5 4 1 1 x इक्वल टू 1 1 -2 3, सही है। आप बताइए 5 4 1 1, और x के जगह पे क्या ले लेंगे भाई, A B C D इक्वल टू 1 1 -2 3, सही है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए इसका 2x2 है और इसका भी 2x2 है, मल्टीप्लाई होने के काबिल तो है ही। मल्टीप्लाई होके हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा भाई, 2x2 का बनेगा। क्या बनेगा देखिए 5A और +4C, ठीक है। फिर सेकंड कॉलम से कीजिए 5B और +4D होगा।
चलिए अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से कीजिए, ए प्लस सी, फिर देखिए बी प्लस डी इक्वल टू कितना 1 1 माइनस 2 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे ना। चलिए इक्वेटिंग कीजिए, इक्वेटिंग करते हैं। पहला 5a प्लस 4c बराबर कितना 1, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा बताइए 5b प्लस 4d इक्वल टू कितना भाई -2, दूसरे पोजीशन का हुआ। फिर तीसरे पोजीशन का देखिए, a प्लस सी इक्वल टू कितना 1, सही है। अच्छा चौथा पोजीशन देखिए b प्लस डी इक्वल टू कितना 3, सही है। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करना है भाई। बताइए पहला इक्वेशन में AC है, अब तीसरा इक्वेशन में AC है। इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ठीक है। सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए फर्स्ट है 5a प्लस 4c इक्वल टू 1, है ना। और थर्ड क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, 4a प्लस 4c इक्वल टू 4। ये माइनस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल। बताइए 5a में 4a गया a, अब 1 में 4 जाएगा -3, निकल गया भाई। a का मान कितना निकला -3। फिर a का मान आप रख दो, a बराबर -3 किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में रखो या थर्ड में रखो भाई। 4c बराबर 1। अब देखिए -15 प्लस 4c बराबर 1, 4c बराबर 1 प्लस 15 और 1 प्लस 15 माने 16, c बराबर 16/4, मतलब कितना निकल गया 4 आ गया। c का मान भी निकल गया। अब चलिए फिर अब सेकेंड और फोर्थ को सॉल्व करें। बताइए इसमें भी आपको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं सेकेंड एंड फोर्थ। बताइए सेकेंड में 1 से करेंगे तो 5a प्लस 4d बराबर -2, और इसमें 4 से करेंगे तो 4, देखिए 5a नहीं भाई 5b है ना, 5b प्लस 4d बराबर -2। 4 से करो 4b प्लस 4d बराबर कितना हो गया 12। अब देखिए सेम साइन है तो माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे, माइनस माइनस माइनस। बताइए ये कैंसिल, 5b में 4b जाएगा भाई b, -2 -12 कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा -14। क्लियर। b का मान कितना निकल गया भाई -14। अब -14 रख दो किसी भी इक्वेशन में। चलिए सेकंड में 5 इंटू -14 प्लस 4d बराबर -2, क्या आएगा भाई, ये कितना होगा -70 प्लस 4d बराबर -2, 4d बराबर -2 प्लस 70, इसका मतलब 4d बराबर हो जाएगा 68 और d बराबर 68/4। क्या ये कैंसिल हो सकता है भाई, ये 2 हो गया, ये 3 है, ये 9 नहीं 39/2। d का मान कितना निकल गया भाई 39/2, सही है। डिजिट सब गड़बड़ाया नहीं ना जी, नहीं सही है। चलिए सही है। अब बताइए तो इसका मतलब है क्या हो गया आपका, क्या हो गया 34, सॉरी 39, 3 दूनी 6, हाँ 34। अच्छा और ये हो जाएगा आपका 17 दूनी 34, मतलब 17 हो जाएगा 17, नहीं सही है, वही तो हमको लग रहा था जन, है ना। जहाँ क्या हो जाएगा भाई 17। तो चलिए सबका मान निकल चुका है। अब आप एक्स मैट्रिक्स निकाल चुके हैं। बताइए पहला ए निकाले हैं, कितना निकाले हैं भाई -3। बी कितना निकाले हैं, बी कितना निकाले -2, बी सॉरी -14, बी कितना निकाले -14। अच्छा सी कितना निकाले हैं 4, सी कितना निकाले हैं 4, और डी कितना निकाले 70। ये देखिए ये आपका x/x मैट्रिक्स तैयार हो गया, समझ रहे हैं ना। तो जी हाँ, आज जो हम लोगों का मकसद था एक नए मैट्रिक्स को निकालना, जहां
अर्थात याद जान लीजिए, आज जो भी प्रॉब्लम हो रहा था उसमें कुछ अननोन दिया हुआ था, उस अननोन के द्वारा हम लोग मैट्रिक्स ही निकाल रहे थे, है ना। तो चलिए, आज का जो प्रॉब्लम था वह मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड था, और मल्टीप्लिकेशन में जो यूनिक प्रॉब्लम होता है वो बताया गया मेरे प्यारे बच्चों। इसे आप किसी भी बुक से बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।